होता है कई लोगों को बहुत शौक फोटो खिंचवाने का, या अब तो लोग खुद ही सेल्फी लेते रहते हैं। लेकिन हर फोटो के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और कुछ कहानियां बहुत खतरनाक होती हैं। तो आज कुछ तस्वीरों की कहानियों को जानेंगे यहाँ पर क्योंकि ये चैनल फैक्ट मैट्रिक्स है, तो मैं ये पहले बता दूं कि वो लोग जो थोड़े सेंसिटिव हैं, या कुछ अजीब देखकर या कुछ डिस्टर्बिंग सुनकर घबरा जाते हैं, तो वो लोग ये वीडियो ना देखें। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो शुरू करते हैं, लेट्स रोल। ये फोटो इसेई सगावा का है, जो कि जापान का एक अजीबोगरीब सेलिब्रिटी रहा है, जिसकी कहानी आपकी सोच से भी कुछ ऊपर निकल जाएगी। इसेई सगावा जापान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। 24 साल की उम्र में जब सगावा टोक्यो में वाको यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कर रहा था, तब वो एक जर्मन लड़की के अपार्टमेंट में चुपचाप घुस गया था जब वो सो रही थी। सगावा का मकसद उस लड़की को खाने का था। मतलब यही कि सगावा एक कैनिबल था जिसे इंसानी मीट चाहिए था। खैर, इसमें वो कामयाब ना हो सका और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस पर सिर्फ अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया गया, क्योंकि कोई अब तक ये नहीं जानता था कि सगावा की असली इंटेंशन क्या थी। फिर ये जो अटेम्प्ट टू रेप वाला चार्ज था, ये भी ड्रॉप कर दिया गया जब सगावा के अमीर बाप ने सेटलमेंट के तौर पर उस लड़की को एक अच्छा अमाउंट पे कर दिया। फिर 3 साल बाद यानी 1977 में सगावा लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए फ्रांस चला गया। उसके अकॉर्डिंग फ्रांस में वो हर रात एक नई प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाता था और चुपके से उनको अपनी गन से शूट करना चाहता था, पर किसी वजह से उसकी उंगलियां फ्रीज हो जाती थीं और ट्रिगर नहीं दब पाता था। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और 11 जून 1981 को सगावा ने अपनी खूबसूरत क्लासमेट रैनी हैटवेल को अपने घर पर इनवाइट किया। रैनी एक डच लड़की थी, यानी उसका ताल्लुक नेदरलैंड से था, और वो सगावा के घर पोएट्री ट्रांसलेशन असाइनमेंट के लिए आ रही थी। अब ये जो जानवर नुमा इंसान था, मतलब सगावा, उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो रैनी को जान से मार देगा और फिर उसे खाएगा। हाँ, मतलब डिनर करेगा। बात ये भी थी कि सगावा अपने आप को बहुत कमज़ोर और बदसूरत समझता था, और उसकी हाइट भी सिर्फ 4 फीट 9 इंच थी। तो उसके हिसाब से एक खूबसूरत और लंबी लड़की को खाकर वो उसकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता था। अब जब रैनी उसके घर आकर वहीं डेस्क पर असाइनमेंट पर काम करने लगी, तो उसने अपनी राइफल से उसकी गर्दन पर गोली मार दी। जब वो गिरकर तड़पने लगी तो उसे देखकर सगावा खुद ही बेहोश हो गया, लेकिन जल्दी होश में भी आ गया था, क्योंकि ये तो उसके प्लान की शुरुआत थी। इसके बाद फिर उस दिमागी बीमार आदमी ने रैनी की डेड बॉडी के साथ सेक्स किया। फिर वो मार्केट जाकर एक बड़ा छुरा खरीद कर लाया। फिर उसने उस लड़की के बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स खाए, शायद कच्चे और पका कर भी, जिसमें कि उसका फेस और ब्रेस्ट शामिल थे, और बाकी कुछ पार्ट्स अपने फ्रिज में संभाल कर रख दिए कि भाई ये बाद में खा लेंगे किसी और दिन। और हाँ, खाते खाते हर स्टेज पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए। लेकिन सगावा को पुलिस ने तब से 4 दिन बाद पकड़ लिया, जब वो 2 सूटकेस में रैनी के डेड बॉडीज के कटे हुए पार्ट्स नदी में फेंकने जा रहा था। अब जब फ्रांस के कोर्ट में सगावा पर केस चला, तो जज ने उसको ट्रायल के लिए अनफिट साबित करके उसको हमेशा के लिए पागलखाने में डाल देने का फैसला सुनाया। उसके बाद एक जापानी ऑथर ने सगावा से वहां मिलने के बाद जापान में उसके बारे में छापा। फिर ये सब होने के बाद सगावा को जापान डिपोर्ट कर दिया गया, जहां पर उसको पागलखाने में ही रखा गया था। अब क्योंकि फ्रांस में उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ था और सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे, तो फाइनली 12 अगस्त 1986 को सगावा को रिहा कर दिया गया, जो कि आज तक फ्री घूम रहा है। आज भी फ्री। वो कई बुक्स लिख चुका है और कई हॉरर मूवीज में भी आ चुका है। ही इज अ स्टार, अ कैनिबल स्टार। ये वाला फोटो, बल्कि कहा जाए ये वाली सेल्फी काफी अच्छी लग रही है देखने में।
मुस्कुराती हुई 3 फ्रेंड्स, काफ़ी एक्साइटेड, पर वो पीछे येलो सी ब्राइट लाइट देख रहे हैं राइट साइड पर, थोड़ा ऊपर। उसी रोशनी से इनकी जिंदगियां अंधेरे में चली गईं। असल में ये एक सुपरफास्ट ट्रेन की हेडलाइट है जो इन तीनों से कुछ सेकंड्स बाद ही टकरा गई थी। कहा जाता है कि ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर इनको हटने का सिग्नल ज़रूर दिया था, पर क्योंकि ट्रेन को एकदम से नहीं रोका जा सकता और इसीलिए कुछ सेकंड्स बाद ही तीनों के ट्रेन के नीचे आ जाने से पर कच्चे उड़ गए थे। वो तीनों कुछ पलों में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, जो कि उनकी फैमिलीज के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। इन तीनों के नाम एसा, केल्सी और सवाना थे। ये वही लास्ट फोटोग्राफ है जिसमें एंगला हॉगलैंड को साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है। वो अपने घर से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए गई थी, पर वहां से फिर कभी ना लौटी। ये घटना 5 अप्रैल 2008 को स्वीडन नाम की कंट्री में हुई थी। ये फोटो कुछ ऐसे लिया गया था जब वहीं रहने वाला एक लोकल रेजिडेंट अपना नया कैमरा चेक करते हुए वहां हर जगह के फोटो क्लिक कर रहा था। तो वो फोटो खींचते वक्त इत्तेफाक से एंगला का फोटो भी कैप्चर हो गया था, पर उसको भी इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये एंगला की ज़िंदगी का आखिरी फ़ोटो साबित होगा। उस दिन जब एंगला फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया। कई बार फ़ोन करने पर भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी माँ घबरा गई और फिर उसको ढूंढने खुद ही निकल गई। लेकिन उसकी घबराहट और बढ़ गई जब पास ही के जंगल की तरफ एंगला की साइकिल पड़ी हुई मिली। ये वही सेम साइकिल थी जो कि आप इस लास्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं। जब आसपास सर्च करने पर एंगला का कहीं पता ना चला तो फिर उसकी माँ ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस केस को काफ़ी मीडिया अटेंशन मिल रही थी, पर पुलिस की तरफ से कोई अच्छी खबर आती नहीं दिख रही थी क्योंकि एंगला का अब तक कोई पता न था। सब यही सोच रहे थे और उम्मीद भी कर रहे थे कि ऐसा ही हो कि वो कहीं जंगल में खो गई हो और अब वापस आ जाए। अब पुलिस ने चप्पा चप्पा छान लिया था, पर कोई भी सुराग नहीं मिला था। टाइम गुजरा जा रहा था और उसके साथ ही हर तरह की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। लेकिन अब जब वो फोटो क्लिक करने वाले आदमी को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने भूल से उसी लड़की का फोटो क्लिक करा है जो कि मिसिंग है, तो वो उस फोटो को लेकर पुलिस के पास चला गया। पुलिस को उसके कैमरे से खिंचे हुए और भी फोटो देखने को मिले, जिसमें एक लाल गाड़ी का फोटो भी था जो कि एग्जैक्टली उस लड़की के पीछे थी और उसे फॉलो कर रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि शायद ये वही लीड है जिससे केस सॉल्व हो सकता है। गाड़ी की नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट से फौरन ही उसके मालिक का पता चल गया। उसका नाम एंडर्स एक्लन था, जो कि 42 साल का एक ट्रक ड्राइवर था। पूछताछ करने पर एंडर्स ने फौरन ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने ही एंगला का मर्डर किया था और ये भी बताया कि उसकी लाश उसने कहाँ छुपाई थी। और उसने ये भी कहा कि वो एंगला को नहीं जानता था और पहले कभी भी उससे नहीं मिला था। उस दिन जब वो एंगला से बात करने के लिए अपनी कार से उतरा तो वो बहुत डर गई और एंगला ने एंडर्स की टांग पर जोर से लात मारी। इस पर जब एंडर्स गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो वो जोर से चिल्लाने लगी। अब ये सोचकर कि लोग देखेंगे और क्या कहेंगे, एंडर्स ने उसका गला दबा दिया और फिर उसकी लाश घसीटकर जंगल में ले गया। और एंडर्स के हिसाब से ये बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो एंडर्स बता रहा था वैसा कुछ साबित तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो कुछ और केस खुलकर सामने आया। 8 साल पहले यानी साल 2000 में एक और लड़की जिसका नाम पेर्निला हेलग्रेन था, उसकी मौत सेम तरीके से हुई थी, पर उसका रेप भी हुआ था। उसकी बॉडी पर से जो डीएनए मिला था वो एग्जैक्टली एंडर्स के डीएनए से मैच कर चुका था। फिर दोबारा पूछताछ करने पर एंडर्स ने ये मर्डर भी कबूल कर लिया और सेम मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्टोरी सुना दी। इसके बाद एंडर्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वो आज तक जेल में ही है। इसके साथ कुछ और केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है जो कि एंडर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ये अनोखा फोटो स्टीवन वेबर जूनियर का है, जो कि पानी के अंदर डाइव करके अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। वो दोनों तंजानिया के पेम्बा आइलैंड पर मैंटा रिजॉर्ट में रुके हुए थे। ये फ़ोटो उनका आखिरी फ़ोटो था क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल के बाद वहीं उनकी जान चली गई थी।
दरअसल स्टीवन और उनकी गर्लफ्रेंड रिजॉर्ट के एक ऐसे रूम में ठहरे थे जो कि समुंदर के पानी के अंदर था और उसकी बड़ी विंडोज शीशे की थीं जिनमें से समुंदर के अंदर का सब नज़ारा दिखता था। स्टीवन समुंदर में कूदकर नीचे डीप वहां पहुंचा जहां उसका रूम था और ग्लास विंडो में से अपनी गर्लफ्रेंड केनिशा को कागज़ पर लिखे हुए एक नोट को दिखाकर अनोखे अंदाज में प्रपोज किया। केनिशा ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा था, I can't hold my breath long enough to tell you everything I love about you, but everything I love about you, I love more every day. और पेज की दूसरी तरफ लिखा था, Will you please be my wife? Marry me. इसके बाद स्टीवन ने एक रिंग निकाल कर भी दिखाई और फिर जल्दी से वापस ऊपर की तरफ तैरकर चले गए ताकि ऊपर पहुंचकर सांस ले सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही सेकंड्स के बाद स्टीवन पानी में डूब गया क्योंकि वो सांस नहीं ले पाया था और उसकी वहीं मौत हो गई। स्टीवन की मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड केनिशा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, You never emerged from those depths, so you never got to hear my answer. Yes, yes, a million times yes, I will marry you. अब इस केस में मैं एक नहीं बल्कि कई फोटोज शेयर करूंगा जो कि उन लोगों के लास्ट फोटोज मतलब मौत से ठीक पहले वाले फोटोज हो सकते हैं। इन कुछ फोटोज के पीछे रॉडनी अल्कला नाम के एक गुड लुकिंग आदमी की स्टोरी है जो कि 1970s में एक टीवी डेटिंग शो पर भी आया था, लेकिन तब वहाँ कोई नहीं जानता था कि ये कंटेस्टेंट एक कातिल भी हो सकता है। ये कहानी 1968 से 1979 के बीच की है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से अराउंड 8 लोगों की जान ली थी अल्कला ने, जबकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ विक्टिम्स कैलकुलेट किए गए तो वो अराउंड 130 के बराबर माने जाते हैं। वो करता क्या था एक्चुअली में, वो अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बताता था और जिन लोगों से मिलता था उनको एक प्राइवेट और हाई क्वालिटी फोटोशूट का इनविटेशन देता था। तो ज़्यादातर लड़कियां उसके जाल में फंस जाती थी क्योंकि अल्कला की पर्सनैलिटी काफ़ी डैशिंग थी और वो किसी को भी बड़े आराम से इम्प्रेस कर लेता था। और जब वो एक बार उन लड़कियों के फ़ोटो पब्लिक प्लेस या किसी पार्टी में ले लेता था तो फिर वो उनको प्राइवेट प्लेस पर इनवाइट करता था। फिर अकेले में वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर तो लेता ही था और फिर उनका गला किसी चीज़ से दबाकर मार देता था। जब रॉडनी अल्कला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उनको उसके कैमरे में और उसके घर से बहुत सारी फ़ोटो एल्बम्स मिली। वो हज़ारों फोटोग्राफ्स अलग अलग बहुत से डिफरेंट लोगों के थे जिन्हें शायद उसने ही ठिकाने लगाया होगा। ये एस्टिमेट किसी के पास भी नहीं कि उन 11 सालों में अल्कला ने कितने लोगों को जान से मारा था, जबकि उन फोटोज़ को देखकर पुलिस ने काफ़ी लोगों के केस सॉल्व किए जो मिसिंग थे। पर अब भी बहुत से फ़ोटोज़ इनमें से सिर्फ फ़ोटोज़ ही रह जाएंगे जब तक कि ये फ़ोटोज़ वाले खुद सामने आकर अपने ज़िंदा होने का सबूत ना दें। आपको क्या लगता है? तो ये अजीब सा वीडियो क्या आपको कुछ कड़क लगा? अपने व्यूज़ कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और 1-2 सेकंड्स निकाल कर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शायद आपके ही शेयर करने से कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं आपके इस चैनल पर और अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट की शक्ल में आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर फटाक से भेज सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अजीब से वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। This is Fact Matrix signing off. Bye bye.